राजा अगर पाखंडी राम है तो रावण से ज्यादा घातक हो जाएगा। अंतिम संस्कार के सामानों पे जीएसटी लगी हुई है। जो मर गया टैक्स तो वो भी दे रहा है। किसी की माँ ने दूध पिलाया तो इन सबको एक करके दिखाए। जाहिल हो तुम। वो बगल में पड़ोसी चाइना ट्रम्प को धमकी देता घर में बैठाकर, और हम सभी सेवकों के बच्चे अमेरिका लंदन में पढ़ रहे हैं और जनता के पास फीस जमा करने का पैसा नहीं। लाल बहादुर शास्त्री चीन गए, उनकी सदरी फटी हुई थी। भारत का प्रधानमंत्री राजा को राम की तरह होना चाहिए, जागृत। राजा अगर पाखंडी राम है तो रावण से ज्यादा घातक हो जाएगा। कल एक साहब से मैंने कहा गीता में 18 अध्याय क्यों है, 18 पुराण क्यों है। हमसे कहे आप धर्म पे कमेंट करते हैं। मैंने कहा मैं धर्म पढ़ाता हूँ, गीता पढ़ा रहा हूँ 1 साल से और रामचरितमानस पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं धर्म पे कमेंट करूंगा? मैं पाखंड पे कमेंट करता हूं। जाहिल हो तुम। मैं देश की दुर्दशा पे कमेंट करता हूं। वो बगल में पड़ोसी चाइना ट्रम्प को धमकी देता घर में बैठाकर, और हमको ट्रम्प कहता कि भारत नर्क है। हमारी माँ को वो नर्क कह रहा और देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। ये भारत हमारी माता है, उसको वो नर्क बोलता है, वो ट्रम्प, और देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। वो हमारे प्रधानमंत्री को धमकी देता है और देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। ईरान युद्ध में वो भारत को मध्यस्थ नहीं बनाता, दोस्त कहकर भी, और भारत में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। और मैं मजाक उड़ाता हूं। तुम जाहिल हो, मंदबुद्धि। सारे नेता अमीर होते जा रहे हैं, जनता गरीब होती जा रही है। वो सब सेवक हैं, सब नौकर मर्सिडीज में चल रहे हैं, और मालिक भिखमंगा होता जा रहा है और मालिक को दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। सब नौकर जो सेवक बने घूम रहे हैं, वो 5 स्टार होटलों में अपना इलाज करवा रहे हैं। अस्पताल थोड़ी, 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटलों में अपना इलाज करवा रहे हैं, तो जनता लाइन में खड़े खड़े मरी जा रही है। सभी सेवकों के बच्चे अमेरिका लंदन में पढ़ रहे हैं और जनता के पास फीस जमा करने का पैसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है देश के नेताओं के खिलाफ। अच्छा, 5 किलो राशन बांट रहे थे, इतने दिनों से, सालों से बांट रहे हैं, तो मोदी जी को लगा कि तो सब प्राणायाम करने वाले लोग, ये कहाँ खाना खाते हैं, सत्तू पी के रहने वाले लोग, तो 5 किलो राशन इकट्ठा कर रहे हैं, तो कुंटलों में हो गया होगा। अब ये सब 5 किलो राशन बेच के वो पैसे से ये चले जाएंगे विदेश घूमने। तब उन्होंने कहा कि विदेश मत जाइए। वो जो कुंटलों में 5 किलो राशन आपने बचा रखा है, कुंटलों में, उसको बेच के आप सोना खरीदेंगे? इतनी हिम्मत है आपकी? वो तेल कम खाइए, इसलिए कहा मोदी जी ने, क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मोदी जी स्वास्थ्य की चिंता करते हैं अपने देश की जनता की। और ऐसे नेता इस देश में हैं कि 5 किलो राशन में 1 किलो कमीशन लेते हैं। ऐसे भी नेता है। वो जो 5 किलो राशन जनता को जाता, उसमें भी उनका कमीशन है। वो जननायक है, जन सेवक है, लेकिन जनता को सेट कर दिया एकदम से। अब कोई सत्याग्रह नहीं हो सकता। कह दिया तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, तुम जाट हो, तुम गुजर हो, सबको अलग कर दिया। मस्ती से बैठे हुए भाई। किसी की माँ ने दूध पिलाया तो इन सबको एक करके दिखाए, और एक गुट सत्याग्रह करेगा उसको पटक के पीट देंगे, बस खत्म। देखो भारत की जनता के साथ कैसे खेला जाता है। गैस सिलेंडर फ्री ले लो, फ्री। इन नेताओं से पूछा जाए कि ये फ्री कैसे है, ये जनता पूछ नहीं पा रही है कि 5 रुपए का जो नमकीन का पैकेट 10 रुपए का देते हो, उस पर टैक्स ले रहे हो। जनता के पैसे को जनता में बांटकर भारत के राजनीतिज्ञ उसे फ्री कहते हैं, और जनता इस धोखे को देखकर मस्त है। भारत की जनता के साथ जो सबसे बड़ा धोखा सभी पार्टियां कर रही हैं, कोई एक पार्टी ऐसा थोड़े कि एक पार्टी कर रही, सभी पार्टी। भारत की जनता के साथ जो सबसे बड़ा धोखा है वो फ्री का धोखा है, और सारी पार्टियां कर रही। सिलेंडर ले लो भैया, वो जनता का ही पैसा है, ठीक है,
जो बहुत सारे लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे, इनडायरेक्ट तो सभी दे रहा है। इनडायरेक्ट तो डेड बॉडी दे रही है, अंतिम संस्कार के सामानों पे जीएसटी लगी हुई है। जो मर गया टैक्स तो वो भी दे रहा है। इस संसार में फ्री कुछ भी नहीं है। जर्मनी में शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, लेकिन हर आदमी के वेतन से एक अंश कटता है। इस संसार में फ्री कुछ भी नहीं है। कहते हैं नींद फ्री है ना, शांति का परिणाम है। जिसको अशांति उसको कहां नींद आती है। जिस दिन भारत की जनता भारत के राजनीतिज्ञों से कह दी कि फ्री मत दो कुछ, हमें सुशासन दे दो, बस ये फ्री उरी नहीं चाहिए, फ्री चाहिए ही नहीं। भारत की जनता को कुछ चीजों के संदर्भ में सोचना होगा। पहला, फ्री कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा, जनता को अपना घोषणा पत्र बनाना चाहिए, भारत की जनता को, और उस घोषणा पत्र में 4 चीज होना चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। बस भारत की जनता को इस देश के नेताओं से कहना चाहिए कि हमारा पैर मत छुओ। पैर क्यों छू रहे हो? तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पैर क्यों छू रहे हो? भारत के नेता दुनिया के एकमात्र नेता है जो अपनी जनता का पैर छूते हैं। कोई पोस्टर लगाता है तो लिखता है मैं नेता नहीं बेटा। अपने माँ बाप की तो सेवा ही नहीं कर पा रहे हो। आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, विधायक नहीं सेवक चुनिए। बस तुम सेवक बन के और फिर गला दबा दोगे। इन सब बेवकूफियों से भारत की जनता को बाहर निकलना चाहिए। जब तक वो इन सब बेवकूफियों से बाहर नहीं निकलेगी तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। सबके मुंडन में जाओ, सबके छठी में जाओ, सबके न्योता कर रहे हैं। हम गोंडा जाते हैं तो जितने भी उभरते हुए नए नेता हैं, कहां भैया न्योता कर रहे हैं। आज बहुत न्योता है, जाना है लोगों को। लोग याद रखते हैं कि हमारे आए थे कि नहीं आए थे। न्योता, नेता न्योता कर रहा है 24 महीने, 24 घंटे 12 महीने न्योता कर रहा है नेता। हाँ, किसी घर में संकट पड़ गया, भयानक संकट पड़ गया, तो नेता जाके खड़ा हो गया, बात समझ में आती है। न्योता, नेता न्योता करने जाएगा, रिश्तेदार है। लेकिन भारत के नेताओं को लग गया है कि इस जनता की आत्मतुष्टिकरण करो, आत्मतुष्टिकरण। इसके बच्चे के मुंडन में जाओ, इसका पैर छुओ। कुछ और शातिर हैं, किसी प्रोग्राम में चले गए, झाड़ू लगाने लगे, और पब्लिक खुश कि अरे भैया विधायक आया रहा, और झाड़ू लगाने लगे दरवाजे पर। ये सब शुद्ध मक्कारी है। नेता और पूंजीपति कोई भी काम भावना में नहीं करते। ये लाइन लिख के रख लीजिएगा, नेता और पूंजीपति कोई भी काम भावना में नहीं करते। वो सारे काम भाव, कीमत पर करते हैं, इंटरेस्ट पर। जितनी प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनियां CSIR फंड देती हैं, तो क्यों देती हैं? अपने टैक्स को बचाने के लिए देती हैं। जितना फंड देंगी उतना उनको फायदा होगा। दान भी फायदे के लिए कर रही हैं, दान भी फायदे के लिए किया जाता है। दान, नेता और पूंजीपति कोई काम भाव में नहीं कर सकते, हमेशा फायदे के लिए करें। जनता को अपना घोषणा पत्र तैयार करना चाहिए। तो वोट क्या है? ये नए युग का माया जाल है। कुछ नहीं करना है इस देश की जनता को, सिर्फ जागना है। और ये जागरण इंडिविजुअल ही शुरू होगा। ये जागरण इंडिविजुअल ही शुरू होगा। पार्टी आप चुनिए, नेता आप चुनिए, सब कुछ आप चयन करिए। किसी के कहने में, मैं अगर कह रहा हूं तो समझ लीजिए किसी पार्टी से पैसा खा लिया है मैंने। अगर मैं किसी पार्टी, किसी नेता की तारीफ व्यक्तिगत रूप पे करना शुरू कर दूं और लगातार करता चला जाऊं, तो आप समझ लेना उस पार्टी से मैंने पैसा खा लिया, उस नेता से मैंने पैसा खा लिया। आप चुनिए, आप अपनी पार्टी का चयन करिए, आप अपनी नेता का चयन करिए। सब कुछ आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। भारत का प्रजातंत्र अजीब है। यहाँ का सेवक अरबपति होता जा रहा है और राजा भिखमंगा। दुनिया में सबसे अजीब वो गरीब प्रजातंत्र, और राजा खुश है कि हमारा नौकर भैया डिफेंडर पे चलता है। भैया ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होता है नेता के सामने, भैया भैया हमारे बच्चे का मुंडन है, भैया आइएगा जरूर, भैया इंतजार करेंगे भैया आपका। इतने प्रेम से अगर वो अपने फूफा से कह दे तो बेचारे खुश हो जाएं। और जैसे ही कोई नेता किसी घर पहुंचता है, मंत्री पहुंचता है, अरे पूरा घर ऐसा भागना शुरू करता है, गुड्डू गुड्डू आओ, पान ले आओ, पानी ले आओ, आज तरीक। नेताजी बेचारे डर जाते कि और कोई नहीं आवा है भैया। जागो भारत जागो। जय हिंद, जय भारत।